सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस 0.4 टू द पावर बार 4 बार एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको 0.4 को रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये भी बता चुके हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 में, प्लेलिस्ट में होगा, जाके देख सकते हो यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो, क्योंकि अभी तो मैं शॉर्ट में लूँगा। ठीक है, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 0.4444। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 10 विथ इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स इधर भी और इधर भी, तब क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ था ये इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 4.444। क्लियर है, इन्फिनिटी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अब देखिए 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.444 और इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x इक्वल टू 0.4444। ठीक है, माइनस, अब देखिए 1 2 3 4 इधर 0 हो गया, अब ये क्या है 4 नीचे आ गया, इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 में कुछ नहीं है तो 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x। देन 9x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, पहले भी बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी डील है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक्सप्रेस 0.23 पर बार एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.23, इसको रिपीट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 100 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इक्वेशन 1, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने बताया था जितना डिजिट पे बार है उतना हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 डिजिट बार पर आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0.23 इंटू 100, देन 100x इक्वल टू, अब ये 23 है, 1 2 डिजिट, देन 23.23। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बस उतना ध्यान रखिए, वी गेट, समझ लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा 100x इक्वल टू 23.23 इन्फिनिटी। उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 0.23। आप इक्वेशन 2 और 1 पे ध्यान रखिए। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन 2 और 1 पे ध्यान रखिए, बस हम उसी चीज़ को कर रहे हैं। माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 100 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 99x इक्वल टू, अब इधर तो सब 0 ही हो जाता है, 0.23, देन x इक्वल टू 23/99। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन वाई 0.5, देखिए 150 1500 15300 ये इरेशनल नंबर एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों इरेशनल नंबर है। बिकॉज, आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल।
इसीलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड और या फिर रैकरिंग डेसिमल है, यही कारण है इसका, और कोई कारण नहीं। सो दैट क्या शो करना है, पहले मैं लिख लूँ, √2/3 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए जिस समय हम लोग पहले बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हैं। लेट √2/3 is a rational number, so it can be expressed in the form of p/q. It can be expressed in the form of p/q, and their factor is 1। मतलब इसका फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। दैट मीन √2/3 इक्वल टू p/q। ठीक है, दैट मीन क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू p इंटू 3/q। दैट मीन √2 इक्वल टू 3p/q। एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, √2 का स्क्वायर कर देंगे एंड 3p/q का भी स्क्वायर कर देंगे, या लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। 2 इक्वल टू 3p²/q²। अब q को उधर लेके चले जाए, देन 2q² इक्वल टू 3p²। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं p जब इधर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2q²/p²। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ना p डिवाइड डिविजिबल लिख दो, डिविजिबल बाय 2। p जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, p इज डिविजिबल बाय 2। अब हम एक बार q को डिविजिबल कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब p/q दोनों ही यदि डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा काम बन जाएगा। लेट p इक्वल टू जब हम लोग p को मान लेते हैं 2a मान लेते हैं। ठीक है, तो p को मान लें हम लोग 2a। जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन पहला यही है। √2q इक्वल टू 3, p को क्या माने हम लोग 2a। दैट मीन √2q इक्वल टू 6a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ भी हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, देन 2q² इक्वल टू 36a²। एंड अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं q² इज डिविजिबल बाय a²। डिविजिबल बाय 36 ऐसे लिख सकते हैं ना, q² इज डिविजिबल बाय 36 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 36। ठीक है, एंड 36 का जो फैक्टर होता है आपको पता ही है, क्या क्या होगा, 2। 36 का फैक्टर कर लीजिए,
2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि पी बाई क्यू देयर इज नो फैक्टर अदर देन 1, देयर फैक्टर इज ओनली 1, इसका जो फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसका जो पहला इक्वेशन आया यहाँ पे, ठीक है, पहला इक्वेशन या फिर फर्स्ट सेकंड नहीं, इसको थर्ड मान लीजिए और इसको यहाँ पे मान लीजिए आप सेकंड, ठीक है। तो जब आप सेकंड और थर्ड को देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है कि फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर। सो हमने जो माना वो हमारा गलत था, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि भाई एक के अलावा नहीं होना चाहिए, इसीलिए √2/3 इज रेशनल। ठीक है, यदि आपको इसको डिटेल में समझना है तो एक्सरसाइज 1D आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं रेफर करूंगा। राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 and 2, ठीक है। तो हम लोग सीधे सी बात जानते हैं, √3 = 1.732 एंड 2, दैट मीन 2 का 2 ही हो जाएगा, देन 2 0 0 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1.7 है तो इसको 1.8 ले लेते हैं। द रैशनल नंबर और रैशनल नंबर बिटवीन √3 and 2 is 1.8। जब इसे हम लोग चेंज कर देंगे तो बाई 10, दैट मीन 18/10, दैट मीन 9/5। एक्सप्लेन वाई, एक मिनट, एक्सप्लेन वाई 3.1416 इज रैशनल। सीधी सी बात है कि ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। 3.1416 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब कि 3.1416 यही आएगा, 1416 ही आएगा, दैट्स वाई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सो दैट्स वाई इट इज अ रैशनल। देन एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैं पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया 1E का भी। अब हम लोग 1F का वेट करेंगे। 1F शायद आपके बुक में नहीं है, MCQs है, तो हम लोग MCQs करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड विथ PT's क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।